आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की। ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है, बल्कि उस दौर के सपनों, समाज और एक ऐसी त्रासदी की है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए, यही कहा जाता था टाइटैनिक के बारे में। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये उस जमाने में इंसान को अपनी तकनीक पर जो घमंड था ना, उसकी आवाज थी। पर जैसा हम सब जानते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ये भरोसा बहुत बुरी तरह टूटने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस बड़े से सपने से जिसका नाम था टाइटैनिक। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर की टेक्नोलॉजी और शान शौकत का एक तैरता हुआ महल था, जिसके बारे में बनाने वालों का दावा था कि इसे कोई डुबा ही नहीं सकता। साल था 1912। टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले और, जैसा कि हम जानते हैं, अपने आखिरी सफर पर निकला। यह एक ऐसा सफर था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा किसी ने सोचा था। उस वक्त के लिए टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। इसमें ना 16 वाटर टाइट हिस्से बनाए गए थे। मतलब यह माना जाता था कि अगर कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी यह जहाज तैरता रहेगा। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी थी। लेकिन कोई भी जहाज सिर्फ लोहे और स्टील से नहीं बनता, वो बनता है उस पर सवार लोगों से। और टाइटैनिक पर 2200 से भी ज्यादा लोग सवार थे। अमीर से अमीर लोग, और वो लोग भी जो एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। हर कोई अपने अपने सपने लेकर उस जहाज पर चढ़ा था। और इतने सारे लोगों के बीच कई कहानियां थीं, पर एक प्रेम कहानी ऐसी थी जो इस जहाज की पहचान बन गई। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि उस दौर में अमीर और गरीब की दुनिया कितनी अलग थी। यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं। एक तरफ था जैक डॉसन, एक गरीब आर्टिस्ट जो निचले डेक पर सफर कर रहा था। उसके पास हुनर के सिवा कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ थी रोज, एक अमीर घराने की लड़की जो फर्स्ट क्लास की चमक दमक में अपनी मर्जी के बिना एक रिश्ते में कैद थी। और उसी विशाल समंदर के बीच समाज के सारे बंधनों को तोड़कर इन दोनों का प्यार पनपता है। ये एक उम्मीद की तरह था, जो ये दिखाता था कि इंसान के असली जज्बात के आगे उस दौर के बनाए नियम कितने छोटे थे। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। टाइटैनिक की कहानी में यह मोड़ एक बर्फीली और भयानक रात के तौर पर आया। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो सारे सपने, वो उम्मीदें और वो नई नई मोहब्बत, सब कुछ दांव पर लग गया, क्योंकि उस रात शायद ऊपर वाले ने कुछ और ही तय कर रखा था। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 14 अप्रैल की रात ठीक 11:40 पर जहाज एक बहुत बड़े आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकराया, और अगले कुछ ही घंटों में वो कभी ना डूबने वाला जहाज बर्फीले पानी में समाने लगा। सुबह के 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से गायब हो चुका था। सोचिए, उस वक्त जहाज पर कैसा माहौल होगा। हर तरफ चीख पुकार, अफरा तफरी, और सबसे भयानक सच ये था कि सबके लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं। नियम के हिसाब से तो थी, पर जहाज पर मौजूद हर एक इंसान को बचाने के लिए काफी नहीं थी। और वक्त किसी के पास नहीं था। और उसी तबाही और डर के माहौल में इंसानियत के असली चेहरे सामने आते हैं। डर भी दिखता है, हिम्मत भी, और निस्वार्थ कुर्बानी भी। जैक और रोज की कहानी इसी कुर्बानी का सबसे बड़ा सबूत है। जैक ने वो फैसला लिया जो शायद ही कोई ले पाता। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने रोज की जिंदगी को चुना। यही तो है कुर्बानी का असली मतलब, अपने प्यार के लिए अपना सब कुछ दे देना। और इसी कुर्बानी का अंजाम यह हुआ कि जैक उस बर्फीले समंदर में हमेशा के लिए खो गया। लेकिन यह पक्का कर गया कि रोज जिंदा रहे। और रोज सिर्फ जिंदा नहीं रही, उसने जैक के प्यार की याद में अपनी पूरी जिंदगी जी। तो इस हादसे ने पीछे क्या छोड़ा? कुछ यादें, कुछ सबक, और एक ऐसी विरासत जो आज भी दुनिया के साथ है। तो आइए अब देखते हैं कि टाइटैनिक ने दुनिया पर क्या असर डाला। ये आंकड़े वाकई दिल दहला देते हैं। करीब 1500 लोग उस रात मारे गए और सिर्फ 706 लोग ही बच पाए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि वो रात कितनी भयानक थी। इसी हादसे के बाद ही जहाजों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े नियम बनाए गए। कई दशकों तक टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में एक राज बना रहा। फिर आया साल 1985, जब खोजकर्ताओं ने अटलांटिक महासागर में उसका मलबा ढूंढ निकाला। इस खोज ने जैसे टाइटैनिक की कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। आखिर में टाइटैनिक की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी पर चाहे कितना भी इतरा ले, लेकिन प्रकृति और किस्मत की ताकत के आगे हम सब बहुत छोटे हैं। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी घमंड को मिले एक सबक की अमर दास्तां है।